हम नहीं मानते। P12 इज नॉट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, वेरी वेग। आपको ये बताओ मालिकाना का कैसा पेपर प्रमाणित होता है? आप हमको कानून बता दो भाई। चलो इशू नंबर 4 में आया, इशू नंबर नहीं, आप तो पहले फैक्ट्स को बताओ भाई, आपके पास क्या मटेरियल फैक्ट था जिससे पता चले ये प्रॉपर्टी आपकी है। हमको बहुत ज्यादा ये सब समझ में नहीं आता। आप पहले हमको बताओ कि आपकी मालिकाना हक कैसी हुई प्रॉपर्टी पे, वो दिखा दो। वो सीमांकन ही नहीं हुआ। क्यों करेगा सीमांकन भाई? सीमांकन क्यों करेगा? अंडर विच प्रोविजन आपने एप्लीकेशन मूव किया क्या? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस द प्लान नंबर 1 हैज बीन डाइड। आई एम प्रेइंग फॉर 2 वीक टाइम टू फाइल एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। क्यों नहीं फाइल करते भाई आप लोग? टाइम में 17 केसेस है। हम ट्रायल कोर्ट को बोलते हैं तो हम अपने पर कैसे निज पे शासन फिर अनुशासन की बात करें ना हम। आई हैव सेंड अ लेटर टू द पार्टी आपसे संपर्क में नहीं आ रही है। देयरफॉर लॉर्डशिप ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। Immediately I have filed lordship send a letter 25 January 2021. पार्टी आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रही होगी, क्या करेंगे? Therefore I am praying for last opportunity given by the law. What is my humble submission, Lordship? I have filed application under Article 22 Rule 10A on 2021, Lordship. हाँ. Thereafter I have filed 2 urgent hearing application, Lordship, saying very fact, Lordship, that they have not brought the LRs of respondent number in record, Lordship. In 2022 and 2023, 2 urgent hearing application is there, Lordship. And execution has been stayed, Lordship, in view of the interim order passed by this. Without admission of the appeal. Without admission of the appeal, Lordship. ये तो फिर. So my yes, you are right, Mr. Thakur. Requesting. ऐसा नहीं चलेगा भाई। ये जो फार्मूले ये सब नहीं चलते हमारे। After receive application, Lordship, I no. immediately send the letter, Lordship. लेटर से receive 23rd November 2021। हम एक काम करते हैं ना, अभी एंट्री मॉडल वेकेट कर देते हैं। आप देखो चुपचाप सारी पार्टियां दौड़े आ जाएगी, कोई चिंता नहीं है। ऐसे कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। 17 से अपील कब को एंट्री मॉडल है? 17 का ही 23/10/2017 24/10/2017 का ऑर्डर है। डिस्प्यूट लैंड है लॉर्डशिप, उसमें कब्जा हमारा है। एग्जिबिट P12 में आया है लॉर्डशिप। आपकी प्रॉपर्टी कैसे? प्लेंटिव नहीं। अच्छा आप ये बताओ, ये प्रॉपर्टी आपके पास कैसे है? एग्जिबिट P12 देख लेंगे लॉर्डशिप, क्लियर है। क्या है P12 में? P12 में प्लेंटिव ने इन्फॉर्मेशन मांगा था RTI के तहत विषय अंतर्गत। ये नहीं, ट्रायल कोर्ट में क्या क्या आप ये आपको उसी के आधार पे लॉर्डशिप। नहीं ये आपका ये कालीचरण सोनकर कौन है आपका? Who is the defendant? कालीचरण is a plaintiff, Lordship. Sonkar is my party, Lordship. नहीं he is son of. Is there any relationship? No between the parties, no. All right, now please tell me how you acquired the property in suit property, please tell us. लॉर्डशिप एक बार एग्जिबिट P12 देख लेते हैं। विषय अंतर्गत संदर्भित आवेदन के परिप्रेक्ष्य में के अधिकार की प्रॉपर्टी के दस्तावेज कैसे बने जाएंगे भाई? आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार लेख है कि शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक 16 अंतर्गत नगर निगम डिमांड पंजी में मकान नंबर श्रीमती सुखवती पति स्वर्गीय श्री झुमुक लाल सोनकर एवं दुर्गा। भाई आपके पास वो प्रॉपर्टी कैसे आई ये तो पहले बताओ। वही लॉर्डशिप मैं बता नहीं सूचना के अधिकार के दस्तावेज को कैसे? झुमुक लाल सोनकर के नाम से पूर्व से चला आ रहा है। इस संबंध में वर्तमान में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आप पूर्व से चला रहे तो हम क्यों मानेंगे? प्रॉपर्टी में तो किसी का नाम होता है ना। ये कालीचरण के पास कैसे आई प्रॉपर्टी में? कालीचरण इन्होंने कोई सीमांकन रिपोर्ट पेश नहीं की लॉर्डशिप कि हमने ये कब्जा किया है। क्या प्रॉपर्टी का क्या डिस्प्यूट है मिस्टर लॉर्डशिप? हमारा ये कहना लॉर्डशिप की जो सूट लैंड है, हाँ। वो जो प्लेंटिफ के नाना जी के नाम से था। उसके बाद आफ्टर डेथ ऑफ नाना जी जो लैंड है उसकी माता जी के नाम पे आया लॉर्डशिप। एंड सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बीन इनहेरिटेड बाय दी प्लेंटिफ लॉर्डशिप। हमने पट्टा पेश किया साहब, पट्टा था और उसके संबंध में हमने जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हमने पटाए हैं वो पूरी वो एग्जिबिट से। नहीं पट्टे आपके पास कैसे ही प्रॉपर्टी कालीचरण के पास? पट्टे से था। नहीं पट्टा आपको क्यों मिला? लॉर्डशिप आवासीय पट्टा है, उस समय क्या कहते हैं इसके नाना जी के नाम से जारी हुआ था लॉर्डशिप। तो किसके? कालीचरण के? लॉर्डशिप कालीचरण के नाना जी के। तो इनके नाम पे कोई पट्टा नहीं था? नहीं लॉर्डशिप, कालीचरण के नाना जी के नाम से था। उसके बाद उसकी माँ के नाम पे आया, माँ के पास से लॉर्डशिप। पट्टा कहाँ से मिला आपको? नगर निगम से। नगर निगम से
अंडर विच प्रोविजन? लीज है लीज है लॉर्डशिप। बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रायपुर लॉर्डशिप। वेयर द लीज पेपर? हाँ तो ये तो फिर फर्जी स्टे है, फिर गलत है। लीज है इनको, लीज हैज बीन अलॉटेड। लॉर्डशिप लीज है कि नहीं ये बताओ। इन्होंने सीमांकन नहीं करा लॉर्डशिप, सीमांकन होगा तो समझ में आ जाएगा कि अभी इनकी तो भूमि एक्वायर्ड हुई है कि नहीं हुई है लॉर्डशिप। अभी तो नहीं, आप तो लीज कौन सा बता रहे हैं मिस्टर? लॉर्डशिप लीज एग्जिबिट लॉर्डशिप लीज फाइल नहीं हुई थी पेश नहीं किया, लेकिन हमने पेश नहीं। ब्रदर्स P1 जो खसरा है, ब्रदर्स P1 हमने फाइल किया है लॉर्डशिप। तो लीज क्यों नहीं अलॉट किया, आपने पेश किया? उनके पास उसकी लीज की कॉपी नहीं तो थी, लीज परंतु- अगर नगर निगम से होती तो रिकॉर्ड बुलवा लिया होता आपने, क्यों नहीं बुलवाया? Why you are not call upon the record of the the lease has been allotted to you by the collector Raipur? लॉर्डशिप तो ये 1950 के आसपास अरे का 1950 नहीं, 1970 के, 60 के, 65 की सबके रिकॉर्ड अवेलेबल रहते हैं। यू शुड हैव ऑब्टेन्ड सर्टिफाइड कॉपी। आपका भी तो गड़बड़ क्लियरिटी नहीं दिख रही है। हाउ कैन लॉर्डशिप जो डिक्री जो हुई है कैसे नहीं आया लीज डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आई है? यू हैव फाइल द डॉक्यूमेंट परटेन्स टू ये रेंट। लॉर्डशिप इन्होंने अपने जो नाम evidence- जो वादी की माँ का नाम जो चढ़ा है लॉर्डशिप, जो ब्रदर्स P1 का खसरा है वो 2013 नाम चढ़ाने की प्रोसीडिंग का कोई ऑर्डर है? नहीं लॉर्डशिप ऑर्डर नहीं। वो भी नहीं फाइल किया आपने? नहीं है लॉर्डशिप। क्या ये म्युनिसिपल टैक्स के हिसाब से कैसे माना जाएगा भाई? वेयर द लीज डॉक्यूमेंट? जो लॉर्डशिप पैरा 8 में काइंडली बी सीन ऑफ द अपीलेट कोर्ट जजमेंट लॉर्डशिप। क्या लॉर्डशिप उत्तरवादी वादी की द्वारा विचारण न्यायालय की तरफ कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें वादी के कथनानुसार वादी की संपत्ति उसकी माता बुधा भाई के नाम पर दर्ज है, जिसके संबंध में वर्ष 2013-14 का प्रदर्श P1 प्रस्तुत किया गया है। उक्त खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि भाई बुधा भाई साकिन देवभूमि के नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेज को अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त वादी ने प्रदर्श P2 इंजीनियर द्वारा जारी नक्शा, प्रदर्श P3 हेल्थ अफसर म्यूनिसिपल द्वारा जारी नक्शा दिनांक 8/4/1998, प्रदर्श P4 डाक दिनांक 24/7/1948 का इजाजत फार्म, प्रदर्श P5 नगर पालिका निगम में टैक्स भुगतान की रसीद, प्रदर्श P6 थाना सरस्वती नगर में प्रेषित शिकायत दिनांक 12/7/2013, प्रदर्श P7 रिपोर्ट अंतर्गत धारा 100। प्लेंटिव आपने क्या डॉक्यूमेंट लगाया? यू आर द प्लेंटिव ना? लॉर्डशिप यू आर द प्लेंटिव। आई एम डिफेंडेंट लॉर्डशिप। तो हमने कितना कब्जा किया है, क्या किया, ये तो अरे ये सब छोड़ो, आप तो अपनी जमीन का, अच्छा ये बताओ आपकी जमीन का क्या पेपर पेश किया आपने? इन्होंने आप मिस्टर साहू ये बताओ अमित कि आपने अपनी उस प्रॉपर्टी पे अपने मालिकाना हक का क्या दस्तावेज पेश किया? खत्म बात, मुद्दे की एक बात बताओ। जिसमें जो आप प्रॉपर्टी के बारे में बताइए कि क्या दस्तावेज पेश किया था आपने, क्या दस्तावेज पेश किया था मालिकाना हक का? एग्जिबिट P12 में आया लॉर्डशिप कि हमारा नाम पूर्व से चले आ। अरे वो तो कोई ये तो मालूम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रायपुर में आपने कोई मालिकाना हक का कोई दस्तावेज तो पेश किया होता। इनके एविडेंस में ही आया लॉर्डशिप कि हमारा कब्जा चले आ रहा है। अरे कब्जा वब्जा छोड़िए, पहले तो मालिकाना हक बताइए। आपके पास मालिकाना हक का क्या पेपर है ये बताओ। और 2017 से आप लोग एंट्री मॉडल बिना एडमिशन किए 17 से एंट्री मॉडल एंजॉय कर रहे हैं। Without admission, how can the entry model for such a long period can be allowed? लॉर्डशिप इशू नंबर 4 देखेंगे लॉर्डशिप। इशू नंबर नहीं, हमको कुछ नहीं देखना है, पहले तो आप अपना मालिकाना हक बताओ। कुछ नहीं, पहले आप मालिकाना हक बताइए। किसी की जमीन को शांति से रहने नहीं दोगे आप लोग। क्या डॉक्यूमेंट पेश किया आपने? डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, बस फिर वो कैसे होगा भाई?
एग्जिबिट P12 प्रॉपर्टी है, कोई ऐसे तो नहीं है कि आज अपन बिना दस्तावेज के हम प्रमाणित मान लेंगे। P12 ही है और हम नहीं मानते। P12 इज नॉट ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट, वेरी वेग। आपको ये बताओ मालिकाना हक का कैसा पेपर प्रमाणित होता है? आप हमको कानून बता दो भाई। चलो इशू नंबर 4 में आया कि इश्यू हमारा नंबर नहीं, बजट आप तो में पहले है। फैक्ट्स को बताओ भाई, आपके पास क्या मटेरियल फैक्ट था जिससे पता चले ये प्रॉपर्टी आपकी है। हमको बहुत ज्यादा ये सब समझ में नहीं आता। आप पहले हमको बताओ कि आपकी मालिकाना हक कैसी हुई प्रॉपर्टी पे, वो दिखा दो, हम आपकी हर बात मान लेंगे। वो डॉक्यूमेंट तो नहीं है। फिर और स्टे आप इंजॉय कर रहे स्टे, बताइए कैसे स्टे को आप इंजॉय करने का आपको वैधानिक रूप से कोई हक है क्या? इसीलिए मैं एंट्री में बिना रिकॉर्ड दिखे मैं स्टे नहीं करता कभी सेकेंड अपील में। लॉर्डशिप इन्होंने जो नक्शा बनवाया है, मेरा ये कहना है 1948 के नक्शे में और आपको जो अलॉटमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इन्होंने जो नक्शा बनवाया है, मिस्टर पहले आप अपने दस्तावेजों के बारे में जब हम आपसे पूछ रहे तो डाइवर्ट करने की कोशिश, वो मैं एक्सेप्ट करता तो हूँ। फिर ये नहीं है। हाँ तो आपको बताइए कि अगर आपका मालिकाना हक नहीं है तो हम आपकी प्रॉपर्टी पे क्यों माने? अगर हमने इंक्रोच किया, इनका कहना है लॉर्डशिप, तो अच्छा भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपने कहाँ तक की बाउंड्री? अच्छा आप बताओ क्या आपकी प्रॉपर्टी का, आप जिस मकान में रहते हो ना बाजू का मकान है क्या? ये जो P12 है लॉर्डशिप, उसमें P12 छोड़िए, P12 छोड़िए, हम नहीं मानते। दिस डॉक्यूमेंट्स लॉर्डशिप, और उसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं है आपके पास। फिर आप बताइए आप उस प्रॉपर्टी पे कैसे मालिक ये इनकरेज कौन कर रही है, ये पूछने का आपको क्या हक है? अच्छा आपने क्या प्रॉपर्टी का अपने पेपर लगाया कि ये इस प्रॉपर्टी का मेरी बाउंड्री ये है और इसकी बाउंड्री ये, आपने क्या दस्तावेज लगाया? वो सीमांकन ही नहीं हुआ लॉर्डशिप। क्यों करेगा सीमांकन भाई? होता तो सीमांकन क्यों करेगा? और अंडर विच प्रोविजन आपने एप्लीकेशन मूव किया क्या ट्रायल कोर्ट के पास? फिर आप कैसे कह रहे हैं? इन्होंने जिस आर्किटेक्ट मिस्टर से साहू, बनवाया लॉर्डशिप, मिस्टर साहू आपने ट्रायल कोर्ट में एनी डिमार्केशन का एप्लीकेशन मूव किया कि नहीं किया ये बता दें। वो मुझे क्लियर पूरा पढ़ना है। आई एम नॉट कंप्लीट दिस फाइल। देन व्हाई आर यू मेकिंग सबमिशंस सो फोर्सफुली? वो मिस्टर साहू इनके एविडेंस में आया, स्मार्टनेस मत कीजिए। इनके एविडेंस में आया लॉर्डशिप कि मिस्टर साहू वादी के कहने आपने डिमार्केशन का डॉक्यूमेंट लगाया कि नहीं लगाया ये बताओ। हमने नहीं लगा लॉर्डशिप, बस हमारा ओनली फोर्स लॉर्डशिप एग्जिबिट P12 बस में आया। हम अभी अब इंट्रीम वेकेट करेंगे आज। आप लो ना आर्गुमेंट करो, जिसको नोटिस करवाना है कराइए, हम करेंगे। लॉर्डशिप किसी को किसी जजमेंट एंड डिग्री का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, 7-7 साल हो रहा है, क्या मतलब इसको? फिर ये सेकेंड अपील में बिना एडमिशन के 7 साल में आपने कभी मूव किया है अर्जेंट हियरिंग कि साहब एडमिशन नहीं हुआ, स्टे होने की वजह से पड़ा है मामला? ये तो हम ही है जो रजिस्ट्री को जाकर बोल के रखे कि पुराने केसेस जिसमें एडमिशन नहीं हुआ सबको लगाइए, रोज 15-20 केस लगाइए। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने सिस्टम को। रजिस्ट्री को बोलना जितने एडमिशन के केसेस है सब लिस्ट होंगे, इसमें इंट्रीम होगा, सब खारिज करूंगा मैं एक के बाद, बिना एडमिशन की हिस्ट्री लेके बैठे 7-7 साल से। मौकरी ऑफ द सिस्टम दैट आई विल नॉट अप्रिशिएट। विदाउट एडमिशन 6-7 years stay is going on. How it's possible? लिखो आपने एप्लीकेशन बुक किया वेकेटिंग के लिए? लॉर्डशिप 2018 में मैंने फाइल किया था। Yes. 22 से 2018 को मैंने फाइल किया है वैकेटिंग स्टे। The interim order will be vacated, but you will not alienate the property. लॉर्डशिप You will enjoy your property. एक्चुअली पोजीशन इनका है था, पोजीशन का ही तो सिविल सूट है, पोजीशन हाँ। कब्जा दिया जाए करके। हाँ। एग्जीक्यूशन जो है वो इंट्रीम ऑर्डर की वजह से रुका हुआ है। तो लॉर्डशिप में पास एनी अप्रोप्रिएट